जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन में भाग 4 डीपीएसपी की परिभाषा से लेके 36 से 51 के बारे में डिस्कशन भाग करेंगे। 4 में वही भाग 4 में जो आर्टिकल जितने भी आर्टिकल है 36 से 51 है, तो उसका हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम पूछते हैं कि भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है। भाग 4 है डीपीएसपी। ठीक है, और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। आर्टिकल अच्छा, डीपीएसपी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया, वो तो डिस्कस हो चुका है। हाँ, राज्य के याद नीति आया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। वो उसमें वो भी था कि राष्ट्रपति के 12 सदस्य चुने जाएंगे कहाँ से, तो आयरलैंड से। नहीं, क्योंकि आ गया था तो इसलिए लाइन तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल डीपीएसपी 36 की है। डीपीएसपी की परिभाषा। परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, हिंदी में बोलते हैं उसी राज्य को के राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व। तो सीधा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना पूछ के कभी कभी पूछ देता है कि डीपीएसपी की परिभाषा आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल किस में है या भाग किस में है? हाँ, तो यह भाग 4 में है, आर्टिकल 36 में है। और भाग 37 क्या कहता है? भाग 37 नहीं, अरे आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 क्या? अभी हम लोग चल रहे हैं। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 है कि जो डीपीएसपी से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो किसी भी न्यायालय द्वारा में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक किसी तत्व को हम क्या करेंगे, किसी भी न्यायालय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाके उसे परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर ये सकते। नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 है कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना राज्य का कर्तव्य। राज्य का कर्तव्य यह है कि लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य बनाना या योजना कोई चलाए। उसके बाद आर्टिकल 39 करता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी के तहत क्या बिहार में अभी देखे होंगे कि चल रहा था कुछ दिन पहले कि टीचरों का बवाल चल रहा था। तो बोल रहे थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, कि क्योंकि वही कार्य वो भी कर रहे हैं और दूसरे भी वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन अधिक है। तो समान कार्य समान वेतन आर्टिकल 39 के तहत। आर्टिकल 39 यह नहीं रहता तो क्या वो लोग मांग कर पाते? नहीं हो पाता। तो आर्टिकल 39 के तहत ही समान कार्य के लिए समान वेतन है। अब आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 है काम पाने का अधिकार है। इसमें जो है कि आर्टिकल 41 में ही है जैसे वृद्धा, विधवा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हाँ, ये सब ये इंदिरा सब आवास योजना, ये सब सारे आते हैं आर्टिकल 41 के अंतर्गत। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 है काम की न्याय संगत और उसकी दशाओं का उपबंध। इसी में ही आपके वो आता है, जो लेडीज जो है प्रसव पीड़ा के अंतर्गत उन लोग को छुट्टी देना, यही है सब इसी में। आर्टिकल 42 के अंतर्गत। आर्टिकल 43 में क्या कहता है? 43 है कि काम के लिए न्यूनतम मजदूरी या निर्वाचन, कहीं कहीं निर्वाचन मजदूरी आ जाता है, तो कहीं आता है न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है 44 ही है समान सिविल संहिता। यह सिर्फ किस राज्य में? मात्र गोवा में है। और उसके बाद समान सिविल संहिता का मतलब ही होता है सभी धर्मों के लिए एक जैसा न्याय हो। लेकिन अभी तक पूरे देश में तो है नहीं, बस गोवा में ही है। और एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे है। और आज तक बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है कि आज तक समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है या सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। अभी तक एकमात्र राज्य ऐसा है जो कि गोवा में ही। अब आर्टिकल आता है आपका 45। आर्टिकल 45 में है कि 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। एक और था आर्टिकल 21 में, 21 के ए में भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, वो आर्टिकल 21 के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 46 पे चलते हैं। अब आर्टिकल 46 कहता है SC/ST के वर्ग के लिए उनको शिक्षा में आर्थिक विकास करना। अब आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 है कि राज्य चाहे तो किसी भी राज्य है तो राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पदार्थ पे रोक लगा सकता है। जैसे अभी देखिए बिहार है, बिहार में शराब बंद है। उसके बाद गुजरात में ये दो जगह में शराब बंद है, तो ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 47 है। लेकिन आर्टिकल 47
के अंतर्गत ये है। आर्टिकल 47 में एक आर्टिकल 47 47 ए है, 47 पालतू पशुओं के बलि के जो है कि प्रतिबंधित हाँ, बलि के, अब पालतू पशुओं पे क्या कर सकते हैं, उनको बलि नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में 47 के ए में। आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसी में फिर 48 ए में एक है पर्यावरण एवं जीवों की रक्षा। जैसे कोई पर्यावरण है और पर्यावरण में जो जीव हैं उनकी रक्षा के लिए, रक्षा वगैरह करने के लिए 48 के ए आर्टिकल की 48 के ए में। 48 के बाद आते हैं 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक जैसे हो गया आपके लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है, इनका संरक्षण करना। उसके बाद आर्टिकल 50 कहता है, क्योंकि बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में कि कार्यपालिका या न्यायपालिका को अलग करना या अलग करना, ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। हर राज्य का कर्तव्य है कि वह आंतरिक और बाहरी शांति को क्या करे, बनाए रखे। जैसे कोई आंतरिक मतलब जो राज्य के अंदर कोई भी उग्रवादी ना हो, इसके का उसका कर्तव्य है कि उसको भी बना संभाल के रखे, कोई उग्रवादी ढंग से कोई आक्रमण ना कर सके। और बाहरी मतलब कोई अलग राज्य से या तो कुछ ही दूसरे देश से उन पे शांति बनाए, कोई आक्रमण ना कर सके, इसके लिए क्या करता है वह, उसका राज्य का कर्तव्य है। तो इस समय इस तरह हमारा भाग 4 36 से 51 आर्टिकल कंप्लीट हुआ। जय हिंद। अब आगे चलेगा भाग 5। नहीं अभी 4 का ए भी करेंगे, 4 का ए, फिर 5 तो 4 का ए में ले लेते हैं। आर्टिकल 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य है, जो कि 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में था नहीं, लेकिन बाद में उसको दिया गया, 10 था, फिर लास्ट में जोड़ दिया गया। तो उसको कल वो भी चला देंगे और उसके बाद भाग 5 से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति कल भाग 5 से स्टार्ट होगा। संघ जो है, संघ में करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपनाते रहेगा धीरे धीरे। ओके, जय हिंद।